नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। तो आज देखिए अपन पढ़ने वाले हैं बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है उसके बारे में। जो रीट भर्ती परीक्षा हैं उसके अलावा जितनी भी जो अध्यापक संबंधी भर्तियां हैं या हम कह सकते हैं सी-टेट हैं, MP-टेट हैं, तो सभी में ये जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान उनके कुछ टॉपिक्स लगते हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप उन टॉपिकों को हल करेंगे। तो आज अपने जो रीट भर्ती परीक्षा हैं उनके लिए आज का अपना विशेष एक टॉपिक है। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है बाल विकास, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाल विकास के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप या ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर करना ताकि सभी जो अपने दोस्त हैं उस तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके लिए जो राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और विश्व की ज्योग्राफी, उसके साथ साथ संस्कृत के जो वीडियोज है वो आपको उपलब्ध करवा रहा हूं और धीरे धीरे सारे वीडियोज उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों अपन चलते हैं। देखो आज का जो अपना पहला टॉपिक है, अपन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान व बाल विकास। तो बाल विकास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले अपन मनोविज्ञान की बात करें तो इसको कई विद्वानों ने अलग अलग कहा है। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में इसको कहा गया है विहार का विज्ञान। वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, विहार का विज्ञान है। लेकिन जब उसमें साथ में बालकों का अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान, जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है कि बालक के मन का और उसके स्वभावों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य का मन कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। तो उन सभी चीज़ों का, तमाम चीज़ों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें देखो गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के जिसमें किशोरावस्था तक जिसमें अध्ययन किया जाता है, कि जिसमें गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान। जैसे गर्भावस्था, फिर शेषवावस्था, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद में किशोरावस्था। तो जिसके तहत हम क्या करते हैं कि जिसमें गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जिसमें अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान कह सकते हैं। आगे बात सुन। या हम यूँ कह सकते हैं कि जिसमें 0 से लेकर के जो 18 वर्ष तक जो बालकों का हम अध्ययन करते हैं किशोरावस्था तक, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव विकास का अध्ययन कि मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, कि बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान। देखो क्या कह सकते हैं कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। या आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, जिसमें गर्भावस्था, शेषवावस्था, जिसमें बाल्यावस्था, या जिसमें किशोरावस्था, इनका अध्ययन करते हैं, वो क्या होती है, बाल मनोविज्ञान। और वर्तमान में बाल विज्ञान को क्या कहा जाता है, बाल विकास। कि जब से बच्चा जन्म लेता है, जो वह बड़ा होता है, तो वो किस प्रकार से उसका विकास होता है, तो उन चीज़ों का हम अध्ययन किस में करते हैं, बाल विकास में। तो सबसे पहले अपन देखो, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का मतलब जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया, बालकों के मन का जिसमें अध्ययन किया जाता है, स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब से
बालक गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, या हम कह सकते हैं परिपक्व अवस्था तक, जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या होती है, बाल मनोविज्ञान। और वर्तमान में आज हम इसको क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। अब देखो अपन चर्चा करेंगे इसके इतिहास की, कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ। बाल जो विकास है इसके इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, बाल विकास की अगर हम बात करें सर्वप्रथम अध्ययन, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, यह आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो जॉन लॉक ने किया। किसने किया, जॉन लॉक ने किया था, जॉन लॉक ने, जॉन लॉक ने किया, या थॉमस होब्स ने किया, वह थॉमस होब्स ने किया। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाल विकास अपन पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास का अपने को पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो जॉन लॉक व थॉमस होब्स ने किया था। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर अपन बात करेंगे इसका वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो किसने किया, पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने किया, पेस्टोलॉजी ने, पेस्टोलॉजी ने। वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। कब किया, 1774 ईस्वी में किया। यह ध्यान रखना है कि बाल विकास का वैज्ञानिक सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो 1774 ईस्वी के अंदर किसने किया, पेस्टोलॉजी ने किया था। ठीक है। अब जो पेस्टोलॉजी है, इन्होंने क्या किया, अपना खुद का जो एक बालक था, बच्चा था 3.5 वर्ष का, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। 3.5 वर्ष का बालक था खुद का, उसके ऊपर उसने अध्ययन किया था। ठीक है। उसके बारे में उसने विकास के बारे में उसकी जानकारी उन्होंने हासिल की थी, और उसने बेबी बायोग्राफी लिखी। क्या लिखी, बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी लिखी। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे होगी बात, वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। कब किया, 1774 ईस्वी में। किसके ऊपर, 3.5 वर्ष का जो खुद का बालक था, बच्चा था, उसके ऊपर उसने अध्ययन किया बाल विकास के बारे में, और बेबी बायोग्राफी लिखी उन्होंने। अब देखो अगर हम बात करते हैं बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत, यह आपको विशेष ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई, तो ये सबसे पहले अमेरिका में हुई। शुरुआत कहां पर हुई, अमेरिका, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई। कहां पर हुई, न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क शहर में हुई। कब की गई, 1893 ईस्वी के अंदर, 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। किसने की थी, स्टैनले हॉल ने की। किसने की, स्टैनले हॉल ने, स्टैनले हॉल ने इसकी शुरुआत की थी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम कहां हुई, तो अमेरिका में हुई थी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहां पर हुई, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई। कब हुई,
1893 ईस्वी में हुई। किसने की? स्टैनले हॉल ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और इन्होंने स्टैनले हॉल के बारे में अगर जाने तो स्टैनले हॉल ने देखो क्या किया था। स्टैनले हॉल ने ही 2 समितियां बनाई थी, 2 समितियां बनाई। स्टैनले हॉल ने देखो यहाँ पर 2 समितियां बनाई। एक तो जो समिति का नाम है बाल अध्ययन समिति, बाल अध्ययन समिति, अध्ययन समिति, और दूसरी बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति। तो इन्होंने 2 समितियों का निर्माण भी किया स्टैनले हॉल ने। बाल अध्ययन आंदोलन की उसने शुरुआत की थी स्टैनले हॉल ने, और उसने 2 समितियां बनाई, एक बाल अध्ययन समिति और एक बाल कल्याण समिति, 2 समितियां बनाई। इसके साथ साथ उसने क्या किया? एक प्रश्नावली की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की? प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि। यह भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्नावली विधि, कि जिसके अंदर जो एक बालक है उस बालक का जो विकास होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, और उसकी अलग अलग उम्र के आधार पर कि गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उस प्रकार से उसने अलग अलग उसका जो विकास है, उसकी वृद्धि है, उसके बारे में उसने क्या किया? एक प्रश्नावली विधि का आरंभ किया। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्नावली विधि की शुरुआत किसने की थी? स्टैनले हॉल ने की थी। अब देखो, प्रश्नावली विधि की शुरुआत की, आंदोलन की उसने शुरुआत की, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? बाल आंदोलन के जनक कहा जाता है। बाल आंदोलन के इसको जनक कहा जाता है, बाल आंदोलन के जनक, बाल आंदोलन के जनक कहा जाता है इनको, बाल आंदोलन के जनक कहा जाता है। बायोग्राफी भी इसने लिखी थी। तो ये इतनी आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, प्रथम बाल सुधार गृह, प्रथम बाल सुधार गृह गृह की स्थापना अमेरिका में हुई 1887 में। गृह की स्थापना कहां पर की गई? ये कहां पर की गई? अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। ये भी आपको एक ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें भारत में प्रथम जो बाल अध्ययन की शुरुआत, भारत में प्रथम बाल अध्ययन की शुरुआत, बाल अध्ययन की शुरुआत कब की गई? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में की गई। भारत में प्रथम बाल अध्ययन की शुरुआत कब की गई? 1930 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? ताराबाई मोडेक के द्वारा, ताराबाई मोडेक के द्वारा, मोडेक के द्वारा। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये इनका इतिहास के बारे में हो गया, बाल विकास का जो अपना इतिहास है, किस प्रकार से इनकी शुरुआत की गई। तो एक बार मैं वापस यहां पर रिपीट करना चाहूंगा। देखो, सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया। ठीक है, और फिर बाल विकास है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने किया। कब किया? 1774 ईस्वी में किया। वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय
जो बालक है उसके ऊपर उसने अध्ययन किया और उसने बेबी बायोग्राफी लिखी थी। क्या लिखी? बेबी बायोग्राफी लिखी। फिर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई? देखो, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई। कब? 1893 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? स्टैनले हॉल के द्वारा की गई। और स्टैनले हॉल ने ही क्या किया? प्रश्नावली विधि की शुरुआत की। ठीक है, इस कारण इसको जो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कहा जाता है, अध्ययन आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और इसने बायोग्राफी लिखी और इसने 2 समितियों का निर्माण किया जिसको बोलते हैं बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। 2 समितियों का उसने गठन किया। तो 2 समिति बनाई उन्होंने और इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देखो अगला आपका क्वेश्चन है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। और कब हुई? 1887 ईस्वी में। फिर भारत में प्रथम बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में किसके द्वारा? ताराबाई मोडेक के द्वारा की गई। तो ये इतनी बात आपके शायद समझ में आ गई होगी, ताराबाई मोडेक के द्वारा। अब देखो अपन पढ़ते हैं इनकी परिभाषाएं। ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो इनकी पढ़ते हैं परिभाषा। बाल विकास किसको कहा जाता है? परिभाषाएं, बाल विकास की परिभाषाएं। 3 परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें। सबसे पहले परिभाषा देने वाला बरक था। बरक, इन्होंने देखो क्या कहा, बरक ने क्या कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर जन्म पूर्व अवस्था से, ठीक है, परिपक्वता अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास का अध्ययन किया जाता है। ये देखो ये परिभाषा होगी बरक की, जो सबसे पहले उन्होंने परिभाषा दी। तो आपको शॉर्ट में विशेष रूप से ध्यान रखनी है। देखो ये तो है बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के, कहने का मतलब वो होगा जन्म पूर्व अवस्था कौन सी होगी कि गर्भावस्था। तो गर्भावस्था से लेकर के कहां तक, परिपक्व अवस्था तक। परिपक्व का मतलब क्या हो गया कि बालक परिपक्व कब हो जाता है, किशोरावस्था में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो जन्म पूर्व अवस्था मतलब कहने का मतलब गर्भावस्था से लेकर के, और परिपक्वता का मतलब किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहते हैं। आगे होगी बात समझ में आपके। अब देखो अगली जो परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो ने दी। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा, देखो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है कि बाल विकास
वह वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास, मैं पूरी परिभाषा लिख देता हूं, आप उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है, वह वैज्ञानिक, देखो परिभाषा मिलती जुलती है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन है, अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दोनों की मिलती जुलती, देखो इन्होंने क्रो एंड क्रो ने क्या कह दिया कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंदर गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इसकी थोड़ी भाषा परिवर्तन है बर्क की। बर्क ने क्या कह दिया कि जन्म पूर्व अवस्था से, चीज एक ही गर्भावस्था, जन्म पूर्व अवस्था, तो जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्वता तक, परिपक्वता का मतलब यहाँ किन से, किशोरावस्था से, तो परिपक्व अवस्था तक अध्ययन होता है। और इसने कह दिया किशोरावस्था से। दोनों की मिलती जुलती है, थोड़ा सा भाषा में कहने का अंतर अलग अलग है। ठीक है, चीज एक ही है कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, मतलब 0 से लगभग 18 वर्ष तक जिसमें अध्ययन होता है। तीसरी जो परिभाषा है वो हरलॉक ने दी थी। अब देखो क्रो एंड क्रो ने एक चीज भी कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की अवस्था कहा इन्होंने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का है। बालक की शताब्दी कहा है उसने, 20वीं शताब्दी को क्या कहा गया, बालक की शताब्दी कहा है। अब देखो आगे परिभाषा है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विकास की सीमा अभिवृद्धि से, इन्होंने क्या कहा है, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं बल्कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील ठीक है क्रम निधि है। यह हरलॉक के अनुसार है। दूसरी बात इसने कही, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताएं व योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। अनेक विशेषताएं व योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। ये परिभाषा है। ये दोनों तो आपको समझ में आ गई होगी। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा गया, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। बर्क ने सबसे पहले क्या कहा कि जन्म पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक, कहने का मतलब किशोरावस्था तक। थोड़ी भाषा में चेंज है, परिभाषा सेम ही है। और इसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा, क्रो एंड क्रो ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्रो एंड क्रो का।
आप विशेष रूप से याद कर लीजिए करो एंड करो को। फिर हर लोग विकास की सीमा तक की नहीं, ठीक है, विकास की सीमा अभिवृद्धि तक की नहीं, सॉरी यहां पर नहीं लिखा, अभिवृद्धि तक की नहीं, अभिवृद्धि लिखो यहां पर, अभिवृद्धि का मतलब हम साधारण भाषा में कह सकते हैं वर्दी, कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक की नहीं बल्कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और प्रगतिशील क्रम निधि है, कि प्रगतिशील एक क्रम रूप से क्या है, खजाना है, कि ये प्रौढ़ावस्था तक की नहीं होता विकास, बल्कि ये कहना चाह रहा है कि विकास क्या होता है, पूरे जीवन तक चलता है। उन्होंने ये कहा है कि जितनी वो प्रगति करता है वहां तक ये चलता है। दूसरी बात इसने कही कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कि अनेक विशेषताएं और योग्यताएं स्पष्ट होती है, कि जब व्यक्ति में क्या हो जाता है विकास, ठीक है, तो उसमें अनेक विशेषताएं आ जाती है। जो विकास होता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, जो वह बड़ा होता है, ठीक है, और बड़े होते होते उसमें विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और बढ़ने के साथ साथ ही उसमें अनेक क्या आ जाती है, विशेषताएं आ जाती है, और विशेषता के साथ साथ उसमें अनेक योग्यताएं भी क्या हो जाती है, आ जाती है। व्यक्ति योग्य बनता जाता है जो उसका विकास होता है। देखो एक होता है वर्दी, एक क्या होता है अभिवृद्धि, और एक क्या होता है विकास, दोनों में काफी अंतर है। अभिवृद्धि का मतलब तो क्या होता है वर्दी होना। जैसे एक बच्चा है तो बच्चे के अंदर अगर हम बात करें तो वर्दी की, तो वर्दी जैसे बालक वाली छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसकी हाइट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। दूसरे में उसमें शरीर है, उसमें भी जैसे चौड़ाई है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको तो हम कह सकते हैं वर्दी। दूसरी बात अगर हम बात करें एक छोटा बच्चा है तो उसमें जो अगर दांत की बात करें तो पहले 1-2 दांत आते हैं, फिर 4 आते हैं, 5 आते हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे उसमें 32 दांत हो जाते हैं ना, तो उसको हम कह सकते हैं वर्दी। लेकिन विकास क्या है कि धीरे धीरे उस दांतों में क्या आ जाती है, मजबूती आ जाती है, दांत धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं विकास, ठीक है। उसमें कई गुणात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, उसमें कई योग्यताएं आ जाती हैं, कई विशेषताएं उसमें आ जाती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं विकास। तो ये 3 परिभाषाएं आपको विशेष रूप से ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट ये 3 परिभाषाएं हैं बाल विकास की। आगे होगी आपके बात समझ में। दोस्तों आज तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अपन अभिवृद्धि और विकास में तुलना पढ़ेंगे, अभिवृद्धि और विकास में तुलना पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या तुलनाएं हैं, क्या अंतर है। धीरे धीरे इस टॉपिक को अपन पूरा करेंगे छोटे छोटे वीडियो के अंदर। तो शायद आपके आशा करूंगा कि समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपन ने ये स्टार्ट किया है, जब तक आपकी राजस्थान के अंदर रीट भर्ती परीक्षा होगी तब तक मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी 5-6 टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर यहाँ पर करवा दूं, ठीक है। तो आप आज इतना ही कि बाल विकास क्या है, बाल विकास का इतिहास और बाल विकास की अपन ने क्या पढ़ी, 3 परिभाषाएं पढ़ी। कल अपन आगे से इसको स्टार्ट करेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।